Today we discuss about plant layout. This is a definition. What is plant layout? Plant layout क्या होता है कि definition हमने इजीली अभी सामने अभी आपको शेयर किया हुआ है. The plant layout is a technique of locating different machines and plant service within the factory so that the output can be available with high quality and a low cost. क्या है कि प्लांट लेआउट एक टेक्निक है कि डिफरेंट लोकेटिंग डिफरेंट मशीन एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री सो डेट द आउटपुट कैन बी अवेलेबल विद हाई क्वालिटी. मतलब क्या है कि डिफरेंट मशीन्स एंड प्लांट सर्विस को हम किसी फैक्ट्री में क्या करते हैं कि लोकेट करते हैं. उस पर हम क्या करते हैं, कुछ भी हम उससे लो कॉस्ट पे एक हाई क्वालिटी का हम क्या करते हैं वहाँ पे अपना मटेरियल बनाते हैं. मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, वहाँ से हम एक रॉ मटेरियल से एक आउटपुट लेते हैं, एक प्रिपेयर जो कंप्लीट मटेरियल जो कंप्लीट प्रोडक्ट हमारा निकल के आता है. सो प्लांट लेआउट नथिंग बट वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स. दैट इज फर्स्ट इज लोकेटिंग मशीन्स, सेकंड इज हाई क्वालिटी, थर्ड इज लो कॉस्ट. मतलब क्या है कि लोकेटिंग मशीन्स, हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट. अब क्या है कि आगे टेक्निक्स ऑफ लोकेटिंग डिफरेंट मशीन्स एंड प्लांट सर्विस विद इन द फैक्ट्री. अब क्या है टेक्निक, हमने क्या होने लोकेटिंग मशीन की टेक्निक्स कि हम जो हमारी मशीन है उनको अच्छी जो प्रॉपर जगह है वहाँ पे उसको हम लोकेट करें, जहाँ उसके बाद में हाई क्वालिटी और हमें क्या मिले वहाँ से लो कॉस्ट मिले. ठीक है. तो अगर बात करें तो प्लांट लेआउट का जो जो मीनिंग है वो जो हमारे यूज़फुल स्टफ्स हैं, मशीन्स हैं और डिवाइसेस हैं उसको जो है एक प्रॉपर मैनर में जो है उसको लगाना है. और अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर प्लांट लेआउट. अब जो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं प्लांट लेआउट के लिए वो अब वहाँ गिवन है यहाँ पे. फैक्टर्स टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का टाइप, मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मेथड, विधि, प्रोडक्शन की विधि, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, क्षमता, ग्रुपिंग ऑफ मशीन की ग्रुपिंग करना, मटेरियल फ्लो पैटर्न, जो मटेरियल का फ्लो पैटर्न है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट, जो हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी फैक्टर्स, लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो हमारी लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स है. अब ये फैक्टर्स हैं प्लांट लेआउट के लिए. ऑर्गेनाइजेशन, health and other factors like ventilation, natural light, removal of smoke and foams, etc. Provision for future expansion, that is provision for future expansion. Uh, Now we discuss about objective of plant layout. तो जब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे प्लांट लेआउट के होता है, पहला होता है मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग. मतलब क्या है कि कम से कम मटेरियल हैंडलिंग, फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब जो मैक्सिमम जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके. केयर फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड कन्वीनियंस. टाइप्स ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट. नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स, लाइन और प्रोडक्ट लेआउट, फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, कॉम्बिनेशन. 3 मेंस, लाइन और प्रोडक्ट लेआउट, फंक्शनल एंड प्रोसेस, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट. नेक्स्ट हेडिंग है लाइन और प्रोडक्ट लेआउट. तो वेरी पॉपुलर ये लाइन और प्रोडक्ट लेआउट क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मास प्रोडक्शन में. ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस. ओनली इसमें क्या होता है, एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है. मशीन आर अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस, जो हमारी मशीन है उनका अरेंजमेंट होता है बहुत अच्छे प्रॉपर सीक्वेंस में होता है. ऑल पार्ट सब असेंबलीज एक्सेट्रा आर स्टार्टेड एट राइट टाइम सो एज टू बी रेडी at the required time and keep moving until the finished product is available at the end of the assembly line. This is arrangement is also known as the synthetic system of manufacturer. ये assembly line क्या है, this is also known as the synthetic system of manufacturer. synthetic
इसी सिस्टम का मैन्युफैक्चर मतलब क्या है, लाइन टू लाइन। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लाइन टू लाइन, मतलब एक प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है लाइन टू लाइन, मतलब फर्स्ट महीना में, सेकंड महीने में, और थर्ड महीने में, और फोर्थ महीने में, और फाइनली हमें ये जाके मिल पा रहा है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कोको कोला कंपनी का। कोको कोला कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है लिक्विड की, जो हमारा कोक होता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उस तरीके से होती है। पहला आपका क्या होता है कि उसमें जैसे आपका बोतल है, बोतल ली जाती है, बोतल में आपका लिक्विड फिल होता है, लिक्विड फिल होने के बाद में उसमें क्या होता है, कैप लगती है। सेकंड प्रोसेस आपका कैपिंग का होता है। थर्ड प्रोसेस जो आपका अभी थर्ड प्रोसेस ये आपका होता है आपका लेबलिंग का। इस पर लेबलिंग कहते हैं, कोका कोला की जो बोतल है उस पर लेबलिंग करने के बाद में वो फाइनली डिस्पैचिंग में चला जाता है, फाइनली डिस्पैचिंग उसकी हो जाती है। अब है लाइन और प्रोडक्ट लेआउट का एग्जांपल कोका कोला कंपनी के रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं अभी। इंग्रेडिएंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या आता है, इंग्रेडिएंट डिपार्टमेंट में क्या आता है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल जो आपका लिक्विड आता होता है, वॉशिंग एंड रिंसिंग होती है उसकी। उसके बाद में मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, यहाँ पे ब्लेंडिंग होता है। उसके बाद में फिलिंग होता है बोतल में। उसके बाद कैपिंग होती है, लेबलिंग एंड कोडिंग होती है। फिर इंस्पेक्शन के लिए जाता है, यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाता है। फिर पैकेजिंग होती है, और फिर हमारा जो है वो डिस्पैच कैंटीन के रिगार्डिंग, और वेयर हाउस से डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन टू एजेंट्स के थ्रू हमारे मार्केट में, और मार्केट के थ्रू हमारे पास में ये हम इसको खरीद सकते हैं। तो डेट इज़ द लाइन और प्रोडक्ट लेआउट एग्जाम्पल्स। अब इसके रिगार्डिंग में हम अभी बात कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ से 4 प्रोसेस होते हुए ये आपका इंग्रेडिएंट डिपार्टमेंट मिक्सिंग एंड ड्रेसिंग में आता है। फिर ब्लेंडिंग के बाद ये आपका फिलिंग, कैपिंग, लेबलिंग, कोडिंग एंड इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, कैंटीन, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स के थ्रू आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। फंक्शनल और प्रोसेस लेआउट और ग्रुप टेक्नोलॉजी। प्रोसेस लेआउट, अंडर दिस अरेंजमेंट each department or section is responsible for carrying out a particular process and not a particular product in the line type product. There are similar operation in each department or section. क्या है कि प्रोसेस जो आपका लेआउट है उसमें क्या करते हैं कि इसमें जो मशीन होती है उसको जो मशीन होती है, जो स्टफ होता है, इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस मैनर में जो रखा जाता है। इससे क्या होता है, ऑपरेशन के जो जो हम ऑपरेशन जहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशन के मशीन के ऑपरेशन को ले जाकर प्रोडक्ट को हम वहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर इन अदर वर्ड्स में बात करें तो हम जैसे कि अभी ये जैसे कि अभी जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, और ये आपकी ड्रिलिंग मशीन, सारी जो है अलग अलग यहाँ पे रखी हुई होती हैं। इन दिस सिमिलर इक्विपमेंट एंड सिमिलर मशीन आर ग्रुप टुगेदर। दिस इज़ वेरी यूजफुल वेयर लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि अगर सिमिलर मशीन और सिमिलर ग्रुप टुगेदर में होता है जिसमें अगर हमें बहुत कम वॉल्यूम में प्रोडक्शन चाहिए, ये आपका प्रोसेस लेआउट का डायग्राम होता है। मतलब मिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, हीट ट्रीटमेंट है, ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, और ये गियर कटिंग। इसके बाद में आपके असेंबली हो जाती है। मान लें सपोज हमें किसी प्रोडक्ट को पहले मिलिंग करना, तो प्रोडक्ट है हम उस पर लेथ मशीन के थ्रू उस पर क्या टर्निंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग और गियर कटिंग। आपका हमारा ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है, गियर बनाने के लिए। दिस इज द मेथड ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड की बात करते हैं, फिक्स पोजिशन लेआउट। फिक्स पोजिशन है दिस टाइप लेआउट इज स्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरिंग hug air craft ship vessels and pressure vessels etc. where the products are too heavy for such type of products. It is convenient and economical to bring the tools, machines, men etc. to the workplace. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने पहले प्रोडक्ट जो बनाए थे उसमें क्या था, हमें बार बार जो मशीन, जैसे हमें पहले लेथ मशीन पे जाना, लेथ मशीन पे काम करते, जैसे हमने अभी प्रोडक्शन जो हमारी प्रोडक्शन पीटी लैब थी, हमारी पीटी लैब में हम जैसे करते थे, हमने जैसे हमने बहुत से प्रोडक्ट बनाए वहाँ पे, बल्क में हमने बनाया था। तो वहाँ पे क्या होता है, पहले हमने उसको टर्निंग किया, टर्निंग कहा लेथ मशीन पे टर्निंग किया, टर्निंग के बाद में हमने इसको मिलिंग मशीन पे मिलिंग मशीन पे उसमें स्लोट्स वगैरह अगर हम निकालने हैं, स्लोट्स वगैरह निकालने हैं तो मिलिंग मशीन पे जैसे कि हमने
पेपर वेट बनाया था पीटी शॉप में। तो वहाँ पे मतलब हम जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें मशीन के पास में जाना पड़ेगा। लेकिन फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या है कि एक पोजीशन फिक्स करने के बाद में वहाँ पे सारा मशीन टूल्स जो मशीन पूरा जो है उसी वर्क प्लेस पे फिक्स करने के बाद में, और वहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट को वहीं पे बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि वहाँ पे उसमें तो हमें वहाँ पे अलग अलग मशीन पे अलग अलग जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे फिक्स पोजीशन लेआउट पे क्या है कि एक फिक्स पोजीशन जो होती है जहाँ पे हमने कोई लेआउट बनाने, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हम देख रहे हैं यहाँ पे। स्टैचू यूनिटी इज एक एग्जांपल है जो, क्योंकि वहीं पे जाके सारा मशीन टूल्स वगैरह सब वहीं पे हमारा लेबिंग वगैरह सब वर्क होता है हमारा वहीं पे हुआ था। अब एक कॉम्बिनेशन लेआउट। Combination nowadays, any one form of layout in pure state is rarely found. Therefore, a combination of any of the three methods formed according to the requirement of an industry. In factories where products are first manufactured and then assembled, this method is mostly used. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर होता है और उसके बाद असेंबल होता है। वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन लेआउट वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें एक प्योर स्टेट लेआउट होता है उसके बाद। ठीक है, सो हमने आज डिस्कस किया है 4 टाइप के जो लेआउट डिस्कस किए हैं। प्रोडक्ट लेआउट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा कोई रॉ मटेरियल मतलब लिक्विड है, वो उसमें हम ला के उसको क्या करते हैं, उसको कोका कोला पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट लेआउट के थ्रू उसको वहाँ से कंप्लीट फिलिंग होने के बाद में एक हमें प्रोडक्ट मिलता है लास्ट में आगे। तो हमारा प्रोडक्ट लेआउट था। प्रोसेस लेआउट में हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स जो हमने यूज़ किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। सबसे पहले जो हमने लेथ मशीन, फिर इसके बाद मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग, फिर उसके बाद में ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग के बाद में गियर कटिंग वगैरह जो हमने अभी आपको दिखाया था इसमें। उसके बाद में लास्ट जो हमारा एक था फिक्स लेआउट। फिक्स लेआउट में क्या था कि हमने वहाँ पे यूज़ किया था कि एक फिक्स स्पेस जो हमने ले लिया, वहाँ पे हमने जाके इसको अपने काम को वहाँ पे हमने अपना वर्क कंप्लीट किया। जो हमारा डिज़ायर्ड जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो हमने वहाँ पे जाके उसको बनाया। उसके बाद में एक कॉम्बिनेशन लेआउट था। कॉम्बिनेशन लेआउट में मतलब क्या है कि इसमें हमने उसको कॉम्बिनेशन करके उसको बनाया था। ठीक है।